हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर आशा दुलानी। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, और ये टॉपिक है मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम। तो कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन जो है उसको इस टॉपिक के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए कि मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम क्या है। तो सबसे पहले कि हमें पता होना चाहिए कि मेकोनियम क्या है। मेकोनियम जो है फर्स्ट स्टूल है जो बेबी पास करता है। और ये क्यों पास करता है? जब बेबी अभी पेट के अंदर होता है, अभी डिलीवर नहीं हुआ है, अगर बेबी स्ट्रेस में जाता है तो मेकोनियम पास करता है, और ये मेकोनियम जो है वो उसके पानी में आ जाता है, जिसे हम लाइकर बोलते हैं। तो हमारा जो लाइकर होता है वो मेकोनियम स्टेन्ड लाइकर हो जाता है। तो जब भी इस मेकोनियम स्टेन्ड लाइकर को, जिसे बच्चा पी रहा होता है, क्योंकि इसी से ही बच्चे को क्या है कि उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को वो मजबूत करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को ठीक करता है। तो जब इस लाइकर को बच्चा पी लेता है तो ये लाइकर जो है उसके फेफड़ों में चला जाता है, उसके एयर पैसेज को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से इस तरह के बच्चों को सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ये जानना जरूरी है कि मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम तो कहीं आपके बच्चे को होने का डर तो नहीं है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल के बारे में बात करें। मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम, लेकिन इसको समझने के लिए पहले हमें समझना होगा कि नॉर्मल जो बच्चा होता है उसकी जो जर्नी होती है उसमें लाइकर क्या होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपको 2.5 मंथ का फीटस दिख रहा है। इस फीटस के पास भी एक पानी है। इस पानी को जो फीटस होता है वो स्वेलो करता है, इसी को वो ब्रीथ करता है, इसी को स्वेलो करता है। तो ये पानी जो होता है वो कलरलेस होता है, और इस पानी का काम क्या होता है? बच्चे को न्यूट्रिशन देना। बच्चे को इसी पानी के माध्यम से ऑक्सीजन मिलती है, पूरा न्यूट्रिशन मिलता है, और उसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो इसी से पूरा बना होता है। तो जब ये लाइकर जो होता है, जब ये ग्रीन हो जाता है, तो हम इसे बोलते हैं कि ये मेकोनियम स्टेन्ड लाइकर है। और ऐसा कब होता है? जबकि बच्चा जो है वो स्ट्रेस में जाता है। जब स्ट्रेस में जाता है तो उसका जो एनल स्फिंक्टर है वो खुल जाता है और मेकोनियम पास होता है। मेकोनियम क्या फर्स्ट स्टूल है जो फीटस पास करता है। तो इसी लाइकर को, चूंकि बच्चा जो है जब स्वेलो करता है और ब्रीथ करता है, तो इसको अपने साथ वो अपने पूरे सिस्टम में ले लेता है, और ये जब उसके एयर पैसेज में चला जाता है तो बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होती है। मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम को जानने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जिनमें इसके होने की संभावना अधिक है, यानी कि कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जब बच्चा जो है वो डिस्ट्रेस में जा सकता है। तो सबसे पहली परिस्थिति जो है, मोस्ट कॉमन जो है, अगर आपको प्रोलॉन्ग लेबर पेन्स आ रहे हैं, यानी कि जो एक निश्चित समय होता है, जैसे कि जब भी पेन्स आते हैं तो 12 से 18 घंटे तक ये पेन्स परसिस्ट करते हैं। लेकिन जब आपको पेन्स बहुत ज़्यादा टाइम तक आ रहे हैं और बच्चा जो है वो प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा, मतलब जो उसका डिसेंट का प्रोसेस है या डिलीवर होने का प्रोसेस है वो प्रॉपर हो नहीं पा रहा है, तो जब बहुत ज़्यादा लेबर प्रोलॉन्ग होगा तो उस कंडीशन में फीटल डिस्ट्रेस होने का चांस रहता है। अब ये लेबर जो प्रोलॉन्ग बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसकी 2-3 वजह हो सकती है। एक तो ये हो सकता है कभी-कभी जो बच्चे का गला होता है उसमें चारों तरफ फंदा आ जाता है इधर की तरफ, तो वो जिससे डिसेंड नहीं कर पाता है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि पहले जो है वो लीकिंग हो जाती है, मतलब पानी जो है वो पहले ड्रेन हो जाता है। तो जब भी वाटर ड्रेन हो जाता है तो उस समय क्या होता है कि वाटर एक तो शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, तो ये प्रॉपर्टी जो शॉक एब्जॉर्बर वाली है वो चूंकि चली जाती है तो बच्चे के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है लिवर पेन्स का। तो कई बार बच्चे जो हैं वो उसमें स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो एक तो हो गया, अगर प्रोलॉन्ग लेबर है आपको तो हो सकता है। दूसरा, अगर कॉर्ड है उसकी वजह से कॉर्ड कंप्रेशन भी हो सकता है, या फिर आपको पानी जा रहा है, लीकिंग हो रही है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ मदर्स जो होती हैं वो डायबिटिक होती हैं या प्री एक्लेम्प्टिक होती है, मतलब हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट होती हैं। तो इनमें भी क्या होता है, बच्चे जो है वो जल्दी जो है स्ट्रेस में जाने का डर होता है। और सबसे कॉमन क्या होता है, पोस्ट डेटेड। अगर आपकी डेट क्रॉस कर गई है तो उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे पानी की मात्रा कम होने लगती है, और इन बच्चों के स्ट्रेस में जाने की संभावना बढ़ जाती है। हमारे पास एंटीनेटल चेकअप में आता है तो हम लोग उसे एक निश्चित इंटरवल पे बुलाते हैं, और स्पेशली जब हमारा 8वां महीना शुरू होता है तो हम 8वें से 9वें महीने में पेशेंट को हर सप्ताह बुलाते हैं। उसके बुलाने की एक वजह होती है कि एक तो बेबी के मूवमेंट्स कैसे हैं, दूसरा बेबी की हार्ट रेट कैसी है वो हमें देखना होता है।
तीसरा, अगर पेशेंट को पानी जा रहा है, लीकिंग हो रही है, तो उसका कलर क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो कोई भी पेशेंट जो है जब घर पे जाता है तो उसको ध्यान देना होता है कि बेबी के मूवमेंट्स अच्छे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये बेबी की हार्ट रेट दिखाई गई है। तो जब बेबी पेट के अंदर होता है, उसकी नॉर्मल जो हार्ट रेट होती है वो 110 से 180 होती है। वो तो हम लोग देखते हैं ये हार्ट रेट कितनी है, लेकिन पेशेंट जब घर पे जाता है तो वो देखता है, अपना मॉनिटर करता है कि हमारे बच्चे अच्छे से घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। हालांकि 9th मंथ में कंपेरेटिवली आपको मूवमेंट्स थोड़े कम फील होते हैं, क्योंकि बच्चा जो है वो नीचे पेल्विक कैविटी में घुस जाता है, जिसे हम एंगेजमेंट बोलते हैं। तो कंपेरेटिवली मूवमेंट्स कम होते हैं, लेकिन फिर भी आपको 10-12 मूवमेंट 10-12 घंटों में जरूर होते हैं। तो जब भी पेशेंट को मूवमेंट कम हो या उसको वाटर लीक कर जाए, स्पेशली अगर ग्रीन कलर का वाटर हो, तो आपको डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए। इसमें हम लोग ये देखते हैं कि अगर ऐसा लग रहा है कि डिलीवरी अब बस होने वाली है, मतलब कि 15 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा, हमें लग रहा है कि इतने में ही डिलीवरी हो सकती है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो। और अगर लगता है कि नहीं, टाइम बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग को ऑपरेशन का डिसीजन लेना पड़ता है। क्यों लेना पड़ता है कि ये जो लाइकर होता है, इसी लाइकर को तो वो स्वेलो करेगा, ब्रीथ करेगा, तो ये इसके एयर पैसेज में चला जाएगा, जिससे बेबी को सांस लेने में दिक्कत होगी। और साथ ही क्या होता है कि अगर लीकिंग भी हो गई है, तो पेशेंट को इन्फेक्शन का भी डर होता है। तो इस तरह की बेबीज को हम लोग को कई बार निकू में एडमिशन करना पड़ता है, और उनकी प्रॉब्लम के हिसाब से उनको ट्रीटमेंट देना पड़ता है। जब भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है कि पेशेंट जो है जब हमारे पास प्रेजेंट करता है, जब ऐसा लगता है कि ग्रीन पानी आ रहा है, जिसे हम बोलते हैं मेकोनियम स्टेन लाइकर, तो ऐसा जरूरी नहीं कि हर बच्चा जो है उसको मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम हो, क्योंकि सिंड्रोम आप तक बोलते हैं जबकि उसको कुछ समस्याएं उससे रिलेटेड हों। अगर वो उसके एयर पैसेज को ब्लॉक करता है, तो ज्यादा चांस होता है कि उसको समस्या हो। तो ये निर्भर करता है कि बच्चे की स्थिति कैसी है। मान लीजिए उसको अगर इन्फेक्शन है तो हमें एंटीबायोटिक देना पड़ सकता है। उससे अगर सांस लेने में दिक्कत है तो हम लोग को रेस्पिरेटरी सपोर्ट देना पड़ सकता है। क्योंकि क्या होता है, ये मेकोनियम जो है एक तरह की केमिकल न्यूमोनाइटिस कर देता है। तो इससे बचाने के लिए कभी कभी हम लोग को बच्चों को 2 या 3 सप्ताह भी रखना पड़ सकता है निक्कू में, और अच्छा इलाज होने पर यूजुअली ये बच्चे बच जाते हैं। लेकिन हम लोग को कोशिश करनी होती है कि हम इसकी डायग्नोसिस टाइमली बनाएं और इसका इंटरवेंशन टाइमली करें। क्योंकि आज की जो मेन प्रॉब्लम है वो क्या है कि गांव देहात में जब पेशेंट को दर्द आता है, और जब आप आसपास के आशा वर्कर को बुलाते हैं, तो कई बार क्या होता है, वो लोग और दर्द बढ़ाने की दवाएं दे देते हैं। और अगर आपके बच्चेदानी का मुंह नहीं खुला हुआ है और आप ज्यादा दर्द बढ़ा दे रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं सिंटोसिनोन इंजेक्शन, अगर ये हम डाल दे रहे हैं, तो बच्चा जो है वो जल्दी डिस्ट्रेस में चला जाता है। इसलिए जरूरी है कि आपको जब भी इस तरह की प्रॉब्लम हो, तो आप किसी ऐसे सेटअप में जाएं जहाँ पे डॉक्टर हो, जहाँ पे आपको फीटल हार्ट रेट जो उसकी मॉनिटरिंग अच्छे से हो, ताकि आपका सही निर्णय सही टाइम पर हो सके। थैंक यू।